हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इन दिस वीडियो वी विल कवर सेक्शन 54F, जो कि है ट्रांसफ़र एनी एसेट अदर देन रेजिडेंशियल हाउस। बिकॉज ट्रांसफ़र ऑफ रेजिडेंशियल हाउस, उसमें जो कैपिटल गेन एराइज होता है उसका एग्जेम्पशन हमने पढ़ लिया था सेक्शन 54 में, जिसकी लास्ट वीडियो थी। ओके, इन दिस वीडियो हम पढ़ेंगे ट्रांसफ़र ऑफ एनी एसेट अदर देन रेजिडेंशियल हाउस। उस पर जो कैपिटल गेन एराइज होगा उसका एग्जेम्पशन हमें कैसे मिलेगा। ओके, तो इस पर्टिकुलर सेक्शन में एसएससी कौन होगा, इंडिविजुअल या फिर एचयूएफ। ओके, एंड एसेट ट्रांसफ़र जो आप करेंगे वो होनी चाहिए लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट का मतलब हमें होल्डिंग पीरियड चेक करना पड़ेगा। होल्डिंग पीरियड नॉर्मली होता है मोर देन 36 मंथ, अगर आपको वो एसेट लॉन्ग टर्म एज कैपिटल एसेट में क्लासीफाई करनी है। ओके, बट देयर आर सम एक्सेप्शन, जिसमें 12 मंथ भी देखते हैं, 24 मंथ भी देखते हैं। 24 मंथ देखते हैं हम इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में। इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर आपने मोर देन 24 मंथ होल्ड करके रखी है, देन वो आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट हो जाएगी। एंड देयर आर ऑल्सो सम एक्सेप्शन, जिसमें मोर देन 12 मंथ्स देखते हैं, जिसमें लिस्टेड सिक्योरिटीज़ होती है, यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स होते हैं, जीरो कूपन बॉन्ड्स होते हैं, उसमें हम मोर देन 12 मंथ्स देखते हैं। ओके, और नॉर्मली हम 36 मंथ देखते हैं। तो 36 मंथ से ज़्यादा अगर आपने एसेट होल्ड करके रखा है, देन वो आपके लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है। ओके, तो इस सेक्शन में आपको एग्जेम्पशन कैसे मिलेगा, जब आप एक्वायर करेंगे रेजिडेंशियल हाउस। ओके, तो आपको एक्वायर करना पड़ेगा रेजिडेंशियल हाउस, तब आपको एग्जेम्पशन मिलेगा। और हाउस भी जो होगा वो मैक्सिमम 1 होगा। 1 हाउस आप ले सकते हैं मैक्सिमम, उससे ज़्यादा का एग्जेम्पशन आप ले नहीं सकते। आपको मैक्सिमम 1 हाउस लेना पड़ेगा, तभी आपको एग्जेम्पशन मिलेगा। ऑब्वियसली परचेज जरूर कर सकते हैं, बट आपको एग्जेम्पशन ओनली मैक्सिमम फॉर 1 हाउस मिलेगा। और वो भी आप लेंगे तो इंडिया में ही लेंगे, बिकॉज श्रीलंका या फिर अदर किसी फॉरेन कंट्रीज़ में अगर आपने हाउस परचेज़ किया, देन आपको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। हाउस जो आप परचेज़ करेंगे वो इंडिया में ही करना पड़ेगा फॉर टेकिंग एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54F। और ऐसे कई सारे केसेस होते हैं जहाँ पे एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में मल्टीपल यूनिट्स होते हैं। इन दैट केस हमें चेक करना पड़ता है कि वो जो मल्टीपल यूनिट्स हैं वो कन्वर्ट हो सकते हैं या नहीं इनटू 1। जैसे कि आप ये हाउस देख रहे हैं, यहाँ पे 3 हाउस है ये एक्चुअली, बट हम इन्हें कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू 1 ईजीली। ओके, तो हमने चेक करना है सबसे पहले कि वो ईजीली कन्वर्ट हो सकते हैं इनटू 1 या फिर नहीं। तो ये कन्वर्ट हो सकता है राइट इनटू 1। हम करें या ना करें वो अलग बात है, बट वो हो सकता है या नहीं हमें ये चेक करना है। एंड इस केस में अगर चेक करें हम, तो ये कन्वर्ट नहीं हो सकता अगर हम अलग अलग फ्लोर्स पे हाउस ले रहे हैं। यानी ऊपर हमने अलग फ्लैट लिया 4th फ्लोर पे एंड 8th फ्लोर पे अलग फ्लैट लिया, देन इन दैट केस वो कन्वर्ट नहीं हो सकता इनटू 1। तो इन दैट केस वो कन्वर्ट नहीं होगा। बट जहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा, तो इस टोटल को अगर हमने एक्वायर किया है, देन इसको हम एक हाउस मानेंगे। तो इसका पूरा जितना भी आपने पैसा में ये ख़रीदा है उतना आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा। बट देयर आर सम, इसमें थोड़ा अलग है एग्जेम्पशन का केस, बट आप इसको क्लासीफाई कर सकते हैं एज अ 1 हाउस। एंड इसको आप 2 हाउस मानेंगे, यानी बिकॉज इसको कन्वर्ट नहीं किया जा सकता इनटू 1, बिकॉज ये फ्लैट एक 8th फ्लोर पे है एंड 4th फ्लोर पे है, तो इसको हम कन्वर्ट नहीं कर सकते इनटू 1। तो डेट्स वाई इसको 2 हाउस मानेंगे एंड एग्जेम्पशन ओनली फॉर 1 हाउस मिलेगा, राइट। अब बात करते हैं टाइम पीरियड की। तो टाइम पीरियड दोनों केस में चेक करेंगे। परचेज़ के केस में डेट ऑफ ट्रांसफ़र, जैसे ही आपने ट्रांसफ़र किया है तब से 1 ईयर बिफोर एंड 2 ईयर्स आफ्टर डेट ऑफ ट्रांसफ़र आपको टाइम पीरियड मिलता है। यानी टाइम, इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आप परचेज़ कर सकते हैं रेजिडेंशियल हाउस। एंड इन केस ऑफ कंस्ट्रक्शन, आपको कंस्ट्रक्ट कराना पड़ेगा हाउस अप टू मैक्सिमम 3 ईयर्स, यानी 3 ईयर्स के अंदर अंदर आपको हाउस कंस्ट्रक्ट कराना पड़ेगा फॉर टेकिंग एग्जेम्पशन। ओके, अब बात करते हैं क्वांटम ऑफ एग्जेम्पशन, यानी कितना एग्जेम्पशन आपको मिलेगा। अगर आपकी जो नेट सेल कंसिडरेशन है, यानी जितना आपको नेट सेल कंसिडरेशन मिला है। नेट सेल कंसिडरेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, सेल कंसिडरेशन माइनस ट्रांसफ़र एक्सपेंसेस। तो जो नेट सेल कंसिडरेशन है वो एग्जेम्प्ट होगा अगर आपने पूरा का पूरा नेट सेल कंसिडरेशन इन्वेस्ट कर दिया। बट अगर आपने पार्टली इन्वेस्ट किया है नेट सेल कंसिडरेशन, सपोज़ कीजिए आपने 50% इन्वेस्ट किया है नेट सेल कंसिडरेशन, देन उस केस में आपको प्रोपोर्शनेटली एग्जेम्पशन मिलेगा, यानी 50% ही आपको एग्जेम्पशन मिलेगा। ओके, तो एंड लॉक इन पीरियड ऑल्सो, जैसे ही आप न्यू एसेट यानी जो रेजिडेंशियल हाउस न्यू लेंगे उसका लॉक इन पीरियड होगा 3 ईयर्स, यानी अप टू 3 ईयर्स आप इसको सेल नहीं कर सकते। अगर आपने सेल किया
देन कैपिटल गेन जो एग्जाम्प्ट हो रहा था अर्लियर वो अब उस पर्टिकुलर ईयर ऑफ कॉन्ट्रावेंशन में टैक्सेबल हो जाएगा। नेक्स्ट इज एक और चीज़ है, वही सेम पॉइंट जो 54 में भी पढ़ा था हमने, कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम। बिकॉज इस केस में क्या होता है, जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो ख़त्म हो जाता है आपका, बट आपको टाइम लिमिट मिलती है 2 इयर्स की, एंड इन केस ऑफ कंस्ट्रक्शन 3 इयर्स की। देन इस केस इसीलिए जैसे ही फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होता है तो आपका जो ड्यू डेट है वो आ जाती है, तो आपको कैपिटल गेन का एग्जेम्पशन कैसे मिलेगा, बिकॉज आपने अमाउंट इतनी जल्दी इन्वेस्ट तो किया नहीं है, राइट, मतलब आपने रेजिडेंशियल हाउस अभी ख़रीदा नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिपॉजिट करना पड़ेगा जितना भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे इन कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम। कब करना पड़ेगा, ऑन और बिफोर 139(1) ड्यू डेट, यानी जो भी ड्यू डेट है फाइलिंग ऑफ रिटर्न की उसके पहले आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा। एंड डिपॉजिट जो करेंगे आप वो कंसिडर किया जाएगा एज अ इन्वेस्टमेंट इन न्यू एसेट, यानी इन्वेस्टमेंट इन न्यू रेजिडेंशियल हाउस। ओके, देन यू कैन टेक एग्जेम्पशन। एंड प्रोपोर्शनेट अनयूटिलाइज्ड अमाउंट, अगर कोई भी बच जाता है, आप पूरा का पूरा इन्वेस्ट नहीं करते हैं या फिर आप पूरा अमाउंट निकालते नहीं हैं, वो अनयूटिलाइज रह जाता है, देन और टाइम लिमिट जो है आपकी 2 साल की इन केस ऑफ परचेज एंड 3 इयर्स इन केस ऑफ कंस्ट्रक्शन, वो अनयूटिलाइज रह जाता है तब तक अमाउंट, एंड वो एक्सपायरी आ जाती है, देन आपका जो प्रोपोर्शनेट अनयूटिलाइज्ड अमाउंट है वो टैक्सेबल हो जाएगा इन द ईयर ऑफ एक्सपायरी ऑफ टाइम लिमिट। ओके, तो ये सेक्शन जो था 54F था, तो काफ़ी सारे पॉइंट्स 54 सेक्शन से मिलते जुलते थे, बट देयर आर सम डिफरेंट पॉइंट्स ऑल्सो। ओके।